क्या करूं यार, मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। पत्नी से तो ना घर संभलता है ना ऑफिस, माँ बाबू की भी परवाह नहीं करती, बच्चे भी बस पल ही रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए राज ने मायूसी से कहा। दीपक राज की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। राज की बात अभी जारी ही थी। तेरी जिंदगी अच्छी है यार, रीना भाभी तो घर बाहर सब अच्छे से संभाल लेती है, तू सच में भाग्यशाली है। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, तेरी तो आज छुट्टी होती है ना, आज मेरे घर चल, साथ नाश्ता करेंगे, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा और शायद तुझे अपनी समस्या का हल भी मिल जाए। दीपक ने जोर दिया तो राज भी साथ चल दिया। घर जाते हुए दीपक ने रास्ते में ब्रेड, दूध, सब्जियां और फल खरीदे। लगभग 7 बजे वो दीपक के घर पहुंचे तो दीपक के माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें देख रीना ने हंसकर स्वागत किया और फिर झट से 3 कप चाय बना लाई। चाय खत्म होते ही दीपक और रीना दोनों ही रसोई में घुस गए। राज दीपक के माता पिता से इधर उधर की बातें करता रहा, पर उसका सारा ध्यान किचन की तरफ ही रहा। रीना रोटी बना रही थी, दाल, सब्जी, सलाद ये सब वो पहले ही बना चुकी थी। इस बीच दीपक ने ब्रेड टोस्ट बनाए और दूध गर्म कर 2 गिलास में भर दिया। बच्चों के टिफिन में रोटी, सब्जी और फल भी दीपक ने ही पैक कर दिए। 10 मिनट में बच्चे भी वहां आ गए। बच्चों ने नाश्ता खत्म किया तो दीपक उन्हें लेकर बस स्टॉप तक छोड़ने चल पड़ा। इस बीच रीना ने अपना और दीपक का टिफिन पैक किया और नाश्ते के लिए पोहा और ढोकला बना दिया। फिर वो नहाने चली गई। जैसे ही दीपक वापस आया उसने अपने माता पिता को बताया, आज सिंघाड़े लाया हूँ, आपको पसंद है ना? मेथी बथुआ भी लाया हूँ। शाम को आज मेथी के परांठे और बथुए का रायता कैसा रहेगा? बहुत सही किया तूने, मैं और तेरी माँ दिन में पत्ते तोड़ तैयार रखेंगे। कल भी पालक और मेथी ले आना, सर्दियों में ही तो अच्छी हरी सब्जी खा सकते हैं, पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ऐसी ही छोटी मोटी बातें हंसी खुशी करते हुए कुछ समय बीता। बातें करते करते दीपक ने टेबल सेट कर दी थी और नाश्ते के लिए फल भी काट दिए थे। राज ने बहुत मना किया था, पर दीपक ने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। अरे भाई, मेरे हाथ का हलवा खाएगा तो फिर किसी और के हाथ का हलवा पसंद नहीं आएगा तुझे? दीपक की बात सुन राज झेप गया था। यहाँ दीपक को घर का हर काम आता था और राज इन सब कामों में कभी हाथ भी नहीं लगाता था। अब रीना भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। सलीके से पहनी साड़ी और तसल्ली से संवारे बाल। राज को अपनी पत्नी माधवी का कुम्हलाया चेहरा, बस किसी तरह लपेटी हुई साड़ी और बिखरे से बाल याद आ गए। यहाँ दीपक घर के हर काम में रीना का साथ दे रहा था। वहाँ उसके अपने घर में सब बस माधवी को ही करना पड़ता था। नाश्ता, खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को बस तक छोड़ना, सब्जी सौदा लाना, सब वो बेचारी अकेले ही किसी तरह करती थी। वो खुद और उसके माँ बाबूजी बस उसे ताने ही तो देते रहते। मेथी के पत्ते तक वही खुद तोड़ती है। शायद इसीलिए अब वो ज्यादातर वही सब्जियां लाती है जो झटपट कट जाए। बस लौकी, गोभी या सीताफल। मेथी के परांठे और बथुए का रायता खाए तो जमाना बीत गया। इस बात के लिए भी माधवी को ही ताने दिए जाते थे। अरे तू क्या सोचने लगा, चल नाश्ता करते हैं। दीपक भी तैयार हो चुका था। सबने बैठ तसल्ली से नाश्ता किया। नाश्ता करते करते रीना समाचार पत्र भी पढ़ रही थी। माधवी को तो शायद ही कभी अखबार पढ़ने की फुर्सत मिल पाती हो। कभी वो कुछ पढ़ने भी बैठती तो वो या माँ, बापू या बच्चे कोई ना कोई काम बता देते। चल भाई, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। रीना मुझे मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करेगी, तुझे रास्ते में तेरे घर तक छोड़ देंगे, राज ने कहा तो दीपक ने राज के माता पिता से विदा ली। रीना ने घर से निकलते हुए कहा, माँ, मैंने दिन का खाना माइक्रोवेव में रख दिया है, आप जब जी चाहें गर्म करके खा लीजिएगा। बच्चे आज दोपहर स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के जन्मदिन में जा रहे हैं। वे वहीं खाना खाकर शाम को 4 बजे तक घर पहुंचेंगे। माँ ने कहा, हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बच्चे जैसे ही घर पहुंचेंगे मैं तुझे फोन कर दूंगी। सास बहू की बातों में एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत साफ झलक रही थी। अगली बार माधवी भाभी को भी साथ लाइएगा, रीना ने मुस्कुराकर अपनेपन से राज को कहा। रीना और दीपक अपनी जिंदगी से कितने खुश थे, ये उनके चमकते दमकते चेहरे ही बता रहे थे। राज अपने घर के बाहर पहुंचा तो माधवी हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकल रही थी। पहले तो राज झिझका, पर फिर हिम्मत कर बोल ही दिया, सुनो।
रुको, मैं तुम्हें आज ऑफिस छोड़ देता हूँ। मेरी तो छुट्टी ही है आज। रास्ते में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या फल सब्जी खरीदनी है, मैं दिन में ले आऊंगा। तुम ऑफिस से लौटते वक्त बाजार जाने की जगह सीधे घर आ जाना। राज की बात सुन माधवी आश्चर्य से उसका चेहरा ताकती रह गई। राज गुनगुनाते हुए गाड़ी की चाबी लेने चल पड़ा। आज शाम को वो अपने हाथों से खिचड़ी और रायता बनाकर रखेगा। खाना खाने के बाद माधवी के साथ ही टहलने जाएगा। हर काम सिर्फ और सिर्फ माधवी ही करे। अपनी इस पुरानी सोच के चलते वो शादी के 12 साल बर्बाद कर चुका। पर अब बस, अब उसे भी माधवी को वापस उसी पुराने रूप में देखना है। वही माधवी जो साड़ी और हल्के मेकअप में उसे पहली नजर में भा गई थी, जिसे फिल्में, किताबें, नाटक, दुनिया की हर बात में दिलचस्पी थी। दिन में मुश्किल से 5 घंटे की नींद पूरी कर माधवी पूरे दिन बस एक गुलाम की तरह काम ही करती। ये सोच बदलनी ही पड़ेगी। पहले वो खुद को बदलेगा, फिर माँ बापू और बच्चे धीरे धीरे बदल ही जाएंगे। शादी के 12 साल बाद आखिर राज माधवी का जीवन साथी बन ही गया। इस कहानी का सार है कि शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी गाड़ी के पहियों की तरह हैं। बैलेंस बना के चलें, एक दूसरे का साथ दें, वो हर काम में हो तो जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। बस ये समझने की ज़रूरत है। तो वक्त बर्बाद ना करें, अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों को एक नया आयाम दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।